हिस्ट्री के 22वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं हम भारत पर विदेशी आक्रमणों के बारे में। तो पहला विदेशी आक्रमण पर्शियन या ईरानी के हकामनी साम्राज्य ने 336 बीसी से 337 बीसी में किया था। दूसरा यूनानी सिकंदर ने किया था 326 बीसी में। तीसरा आक्रमण हिंद यवनों ने किया इंडो ग्रीक ने। चौथा आक्रमण शकों का था। पांचवा पल्लवों ने किया। छठा कुषाणों ने किया। सातवां अरबी और आठवां आक्रमण तुर्कों द्वारा किया गया था मध्यकाल में। हिंद यवनों को बैक्टीरियन भी कहते हैं। प्रथम शासक डिमिट्रियस जो सिकंदर के बाद दूसरा यूनानी आक्रमणकारी था। डिमिट्रियस सिल्यूकस की तीसरी पीढ़ी से था। डिमिट्रियस के भारत आने से हिंद यवन दो शाखाओं में बट गए। एक शाखा भारत में आने वालों की, जिनमें डिमिट्रियस था और इसी का इस शाखा का नाम डिमिट्रियस शाखा रखा। उसके बाद उसका भाई ओमेलोडोटस हुआ। इसके बाद अगाथोक्लीज राजा बना, जिसने कृष्ण और बलराम के सिक्के चलाए थे। अगाथोक्लीज बना था डिमिट्रियस और उसके ओमेलोडोटस के बाद में। इसी शाखा में आगे मिनेंडर मिलिंद हुआ। इसकी उपाधियां हमीकस और सोटर थीं। मिलिंद की उपाधियां हमीकस और सोटर थीं। इसी ने दैट मीन्स मिलिंद ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। बौद्ध भिक्षु नागसेन से वार्ता की, जिसका उल्लेख मिलिंद पन्हू में है। इसने अपनी राजधानी तक्षशिला, जो वर्तमान पाकिस्तान सियालकोट में है, जिसे साकल भी कहते हैं, बनाई थी। मिलिंद ने सिकंदर से अधिक भारतीय भूभाग जीता था। हिंद यवनों की दूसरी शाखा, जिन्होंने डिमिट्रियस के बैक्टीरिया छोड़ने के बाद उस पर कब्जा कर लिया था, इसे न्यूक्रोटाइड्स शाखा कहते हैं। जबकि भारत में आने वाली शाखा हम पढ़ चुके हैं, डिमेटर शाखा कहलाई थी। बैक्टीरिया शाखा में हेलियोक्लीज और एंटियालकीट्स हुए। एंटियालकीट्स ने अपना दूत, जिसका नाम हेलियोडोरस था, उसे सुंग शासक भागवत के दरबार में भेजा था। हिंद यवनों का अंतिम शासक हर्मियस था, जिसे कुजुल कडफिसस ने परास्त कर कोषाण वंश की स्थापना की। भारत पर हिंद यवनों का प्रभाव निम्नलिखित चीजों पर देखने को मिलता है। नंबर 1, मुद्राओं पर लिपि का प्रयोग हुआ था। इन्होंने मुद्राओं पर लिपि शुरू की। पहले मुद्राओं पर लिपि नहीं होती थी, मतलब लिखा नहीं जाता था मुद्राओं पर, पैसे सिक्कों पर। दूसरा, कैलेंडर में सप्ताह प्रयोग। कैलेंडर में 7 दिन का सप्ताह माना जाने लगा। उससे पहले 7 दिन का प्रयोग नहीं होता था। तीसरा, 12 राशियों का अध्ययन। 12 राशियों का अध्ययन होने लगा, जो आजकल ज्योतिषी करते हैं। पर्दा प्रथा, जिसे यवनिका भी कहा जाता है, ये भी इन्हीं की देन थी। अगला, सक्सीथियन आक्रमण। इनका आगमन मध्य एशिया से हुआ था। प्रथम शासक मोगा था। शकों की भारत में 5 शाखा थी। अफगानिस्तान शाखा, नंबर 2 पंजाब शाखा, नंबर 3 मालवा शाखा, नंबर 4 उत्तरी क्षत्रप, तक्षशिला से लेकर मथुरा तक थे। नंबर 5 पश्चिमी क्षत्रप, नासिक महाराष्ट्र से लेकर उज्जैन तक। रुद्रदामन पश्चिमी क्षत्रप था, जिसका संबंध पश्चिमी क्षत्रप से है, जिसने संस्कृत का प्रथम अभिलेख लिखवाया था। इसमें सुदर्शन झील का वर्णन है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने किया। अशोक के राज्यपाल दुशासन ने इसमें से नहरें निकलवाई और जीर्णोद्धार रुद्रदामन के मंत्री सुविशाख ने किया। पुनः जीर्णोद्धार स्कंदगुप्त ने किया था। भारत वर्ष पर अगला आक्रमण कुषाणों द्वारा किया गया। कुषाण आक्रमण मध्य एशिया से आगमन हुआ था। इनका संस्थापक कुजुल कडफिसस था, जिसने हिंद यवन शासक हर्मियस को हराया। कुजुल कडफिसस ने सोने के सिक्के चलाए। इसका उत्तराधिकारी बिमकडिफिसिस था, जिसने द्विभाषी मुद्राएं द्विभाषा यानी यूनानी भाषा और खरोष्टी भाषा में चलाई थी। यह शैव धर्म का अनुयायी था, क्योंकि इसने शिव नंदी की आकृति के सिक्के चलाए। इसके बाद कनिष्क राजा बना, जो भीम का पुत्र था। कनिष्क ने सर्वलोकेश्वर और सम्राटों का सम्राट उपाधियां धारण की। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कनिष्क ने, और जबकि सोने के सिक्के चलाए थे पहली बार मिलिंद ने, और
पहली बार शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क ने चलाए थे। इसने शक संवत 78 एडी को शुरुआत की थी। वर्तमान भारत का राजकीय कैलेंडर है यही शक संवत। राजधानी फिरोजपुर पेशावर बनाई थी जो आधुनिक पाकिस्तान में है, और मथुरा को भी बनाया था। इसने रेशम मार्ग पर अधिकार किया था। तिब्बत पर आक्रमण करने वाला पहला राजा था। कनिष्क भीमकाडिफिसेस का पुत्र था। इसका प्रमाण हमें रैप्टक उल्लेख से पता चलता है। कनिष्क राजा बनने से पहले तक्षशिला का राज्यपाल था। इसने अपने शासनकाल में बौद्ध संगीति चौथी वाली कराई थी जो 73 एडी में हुई थी। कनिष्क को एशिया का नक्शा बदलने वाला सम्राट भी कहा जाता है। कनिष्क की देन गांधार और मथुरा कला है। शुद्ध सोने के सिक्के, सूर्य देवता हेलियोक्लीस का चित्र था जिन पर दरबारी थे। राजनीतिक कवि व लेखक अश्वघोष 73 एडी में चौथी बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष। सापेक्षवाद का और शून्यवाद का जनक नागार्जुन की पुस्तक प्रज्ञा पारमिता सूत्र राजकीय वैद्य चरक, इन्होंने चरक संहिता लिखी थी। तो आशा करते हैं आपको ये कंटेंट अन्य चैनल से बेस्ट है।